बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो बेंजीन के रिंग पर होते हैं 5 रिएक्शंस, तो वो तो हर एक बेंजीन की एंटाइटी में होंगे। मतलब इफ देयर इज अ प्लेन बेंजीन रिंग तब भी 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। उसके ऊपर में कोई ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसमें भी 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। तो जैसे हमने हैलो एरीन्स में किया था, देयर वर 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। तो ये पांचों रिएक्शंस हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है। तो अगर मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, अब ये बेंजाल्डिहाइड है, कीटोन लोगे तो उसको सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3 लिखूँ मैं, तो दैट्स कॉल्ड एसिटोफिनोन। तो दोनों में से मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो कुछ रिएक्शंस मैं इसके साथ चला लूंगी, कुछ कीटोन के साथ, लेकिन सिमिलर पैटर्न में दोनों चलेंगे। तो आई बी राइटिंग डाउन अ सिंगल वन, यू कैन राइट डाउन बोथ इफ यू विश टू। पहला बच्चों है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन जैसे हमने किया था, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, यू नो दैट आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल। फिर उसमें हमको डालना पड़ता था HiO3 एंड ऑल दैट। वो सारी बातें वैसी ही रहेंगी जैसे कि हमने हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में किया था। ओके अब ये है बच्चों बेंजाल्डिहाइड। इसके ऊपर डाला क्लोरीन। यू नो सनलाइट वाला रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें हमको चाहिए था एक लुईस एसिड, डार्क कंडीशंस। अब अगर यहाँ क्लोरीन होता तो ऑलरेडी क्लोरीन होता, मिथाइल ग्रुप होता, अल्कोहलिक होता, अमीन ग्रुप होता, तो वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे। मतलब वो जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें से बनेगा Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सेट कर देते थे। एंड यू नो द रीजन व्हाई, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डालता, तो पॉजिटिव चार्ज वहीं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाके बॉन्ड हो जाते थे। तो दे वर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ये जो बेंजाल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में तुम जाना, वहां पर हमने देखा है इनका रेजोनेंस में तुमने देखा है बच्चों कि अगर एल्डिहाइड एक ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है तो दे शो -R इफेक्ट। एंड यू मस्ट हैव रिटन दिस मेनी अ टाइम्स। -R इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो दिस aldehydic group or ketonic group, if it is present on the benzene ring, it shows -R effect. It is electron withdrawing group. It's also called meta directing. So this is meta directing towards incoming electrophile. मतलब तुमको अब जो क्लोरीन डालना है बच्चों, मेटा पोजीशन पर डालना है, तो मेटा हाइड्रोजन निकलेगा, HCl बनाएगा और एक क्लोरीन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक और चीज बच्चों, ये बहुत स्ट्रांगली इनवाइट नहीं कर रहा है बेंजीन की रिंग पर अटैक हो। क्या करता है CHO, तुमको बता ही देती हूँ ना कि ये जो CHO है दैट्स गोइंग टू शो रेजोनेंस फीचर्स। तुमको पता है कि इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख लोगे। और बच्चों जिनको मालूम है ना ये सब मुझे फॉरवर्ड करते चले जाना। यू शुड लैंड अप आफ्टर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव बीन रिटन, फिर वहां से मैं रिएक्शन शुरू करूंगी। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन वो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो जब सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करोगे, यहाँ पर ओपन नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड लाइक दिस। ओके फिर उसके बाद में बच्चों ये डबल बॉन्ड प्लस चार्ज को हेल्प करने यहाँ गया, तो प्लस चार्ज यहाँ पर नीचे में डेवलप हो जाएगा। हियर यू गेट अ प्लस चार्ज, हियर यू हैव अ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड था, एक H है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। फिर वापस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जहाँ जहाँ प्लस चार्ज देख रहे हो वहाँ वहाँ पे डबल बॉन्ड उसके रेस्क्यू के लिए आएगा। इधर डबल बॉन्ड आया तो प्लस चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा। Meaning plus charge is present at ortho and para positions, as you can see in the resonating features, in the resonating structures. कि बेंजाल्डिहाइड न्यूट्रल है, एक माइनस तो एक प्लस भी रहेगा, सेम हियर एंड सेम हियर। ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। और एक फाइनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि नेगेटिव चार्ज को वापस से बॉन्ड बना के डालो और ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो। तो हमारे पास में
पहला और आखिरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम, लेकिन सिर्फ बॉन्ड्स का अंतर होगा, बॉन्ड की प्लेसमेंट अलग हो चुकी होगी और CH डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये बन गए अपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये बताते हैं कि बेंजीन की रिंग पे प्लस चार्ज डेवलप हो चुका है, मतलब कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो रिपेल होगा, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्गली इन्वाइटेड नहीं है। तो हम कहते हैं कि इसके रिएक्शंस बहुत अच्छे नहीं चलते, इसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो ऑर्थो और पैरा पे तो पक्का नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो फिर बच्चों इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू गो टू मेटा पोजिशन। तो इसीलिए मैंने कहा इट इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। पर एक और चीज तो ध्यान रखो कि माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर deactivating for the benzene ring. They deactivate the benzene ring. वो ऐसे बहुत इनवाइट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को कि आओ मेरे पर अटैक करो, राइट? तो इधर पे लिख लेना, they deactivate the benzene ring. Benzene ring for electrophilic aromatic substitution. ये उसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, काफी बार तुमको मिलेगा EAS, that's for electrophilic एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। एनीवेज रिएक्शन भले बहुत अच्छा ना चले पर चलता तो है, इसीलिए हमको लिखना भी पड़ता है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप एज इट इज रखो, यहाँ पे क्लोरीन, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा HCl। बच्चों इसी तरह से हमको रिमेनिंग 4 रिएक्शंस भी करने हैं। सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन, बेंजीन रिंग HNO3 के प्रेजेंस में तुम्हें पता है इसमें OH माइनस और NO2 प्लस जनरेट होते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा। इन दोनों के मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं और ये बनाता है बच्चों मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। वो है मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड, 3 क्लोरोबेंजाल्डिहाइड, 3 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड या मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है, साथ में जनरेट करोगे तुम इसका OH और यहाँ का H, दैट्स वाटर। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पर तुम बेंजीन की रिंग पे डालोगे H2SO4 हीटेड, इसको तुम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, OH माइनस, ठीक है ना, और SO3H प्लस। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल और SO3H being an electrophile. This goes on to bond at the meta position in benzaldehyde. बच्चों यहाँ ये मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप और ये मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम इसे मेटाफॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज मेटाफॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये लिख लेना सल्फोनिक एसिड, या फिर इसको लिखेंगे 3 फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गए 3 अपने रिएक्शंस जो बेसिक रिएक्शन बेंजीन के रिंग पे चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। 2 और रिएक्शंस और बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस अब होगा। फोर्थ रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। इसमें तुम एल्काइल ग्रुप डालते हो हैलाइड के साथ और फिर उसमें AlCl3 is being used as a catalyst। डार्क कंडीशंस चाहिए, तुम्हें पता है ये ब्रेक करेगा इनटू R प्लस Cl माइनस, R प्लस जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पे बेंजीन की रिंग पे। CHO and this is CH3। इसको मेटा टोलुएल्डिहाइड भी कहते हैं, दिस इज द कॉमन नेम। और इट्स 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ये उसका IUPAC नेम 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। फिफ्थ इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बिल्कुल इनकी स्पेलिंग्स ही नहीं याद रहती। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, यू नो द एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप होता है विद अ पॉजिटिव सेंटर, ये है बेंजाल्डिहाइड RCOCl। ठीक है, R की जगह CH3 लिया तो एसिटाइलेशन कहलाएगा, बेंजीन की रिंग लिया तो बेंजोइलेशन कहलाएगा। वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। अगेन AlCl3 डार्क कंडीशंस।
aldehyde gets the preference in naming. You know that कि aldehyde is the major as compared to ketonic group. इसको हम कहेंगे acetyl group. तो अगर common name चाहिए तो this is meta acetyl benzaldehyde. और अगर IUPAC नेम चाहिए बच्चों तो दिस इज 3-acetyl benzaldehyde. तो acetyl ग्रुप CH3CO दोनों में यूज हो सकता है, कॉमन नेम में भी और IUPAC नेम में भी. तो ये थे बच्चों कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिएक्शंस ऑफ aldehydes and ketones, even the aromatic ones. बच्चों चैप्टर तो हो गया है. वर्ड प्रॉब्लम्स के मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना लिए थे. अब हम क्लास में करेंगे कन्वर्जन्स एंड रिएक्शंस. ये साथ में कर लेंगे इन द लाइव सेशंस. डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपाउंड्स मैं तुमको यहाँ करा देती हूँ, तो वो और वर्ड प्रॉब्लम्स फिर तुम देख सकते हो बाद में. सो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टिंक्शंस. पेज नंबर 50 में है बच्चों ये. फर्स्ट प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन. प्रोपेनॉल प्रोपेनोन. प्रोपेनोन इज एसीटोन. तुम्हें पता है कि अगर दोनों में तुमको कोई टेस्ट चाहिए तो दोनों के टेस्ट देखते हैं ना. तुम्हें पता है एल्डिहाइड्स विल गिव टॉलेंस टेस्ट, विल गिव फेलिंग्स टेस्ट. ठीक है, मैं सिर्फ टेस्ट लिख रही हूँ, नाम. तुमको पूरा रिएक्शन देना है बच्चों. ठीक है, तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये फेलिंग्स टेस्ट भी देगा. एल्डिहाइड्स ये दोनों भी टेस्ट देते हैं. पर तुम 2,4-DNP नहीं यूज कर सकते. तुम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो दोनों देंगे. कीटोन्स में भी सारे मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स देते हैं. तो तुम 2,4-DNP टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ये सब नहीं ले सकते. यस, फॉर एल्डिहाइड्स यू हैव टॉलेंस एंड फेलिंग्स. यू नो, एक और चीज़ ध्यान में रखो कि ये ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज कर सकते हैं. राइट, तो जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया, दिस इज एन एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O. तो ये दोनों टेस्ट तुमको पता है. लेकिन जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है यूजुअली वो तो एल्कीन पे होता है ना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे ब्रोमीन डाला, अनसैचुरेशन पे ब्रोमीन डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और वाटर दोनों भी यूज कर सकते थे. तो 2 ब्रोमीन यहाँ लग जाएंगे और कलर डिसअपियर हो जाएगा. सो दिस वाज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. राइट, इट्स अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. अब इस केस में क्या होता है बच्चों, तुम याद है एल्डिहाइड के साथ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन हैलो फॉर्म्स में लगाते थे, हैलो फॉर्म्स में लगाते थे. राइट, तो जैसे ब्रोमीन है ना, ये इसकी प्लेस ले लेता था ना. अगर तुमने एल्डिहाइड के साथ, इसके साथ, इफ दिस इज एल्डिहाइड यू आर ट्रीटिंग इट विथ ब्रोमीन, तो यूजुअली इट विल कैरी आउट, this will carry out, bromine should be carried out reaction like this. यहाँ H3 की जगह Br3 आ जाना चाहिए था. तो अगर तुम ये वाला एल्डिहाइड ले रहे हो तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, अब बुक में नहीं है इसलिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो सकता है इन केसेस में भी, क्योंकि ब्रोमीन इधर लग जाएगा एंड द कलर विल डिसअपियर. एनीवेज, तुम लिखोगे टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट. जेई वाले बच्चे याद रखोगे और मुझे ध्यान दिलाना, जेई क्लास में ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी तुमको बताऊंगी इसका. ठीक, फिर इधर 2,4-DNP पॉजिटिव है, NaHSO3 पॉजिटिव है, जो इधर भी पॉजिटिव है. कोई ऐसा टेस्ट लिखो जो ये नहीं देते, तो यहाँ तुम लिख सकते हो आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये वाला ग्रुप आयोडोफॉर्म नहीं देता है. ये ग्रुप दे सकता है पर ये वाला ग्रुप आयोडोफॉर्म नहीं देगा. तो यू कैन राइट डाउन ओके बच्चों, यू कैन राइट डाउन दिस टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट. सेकेंड वाला देखो, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन. ये है एसिटोफिनोन, 2 बेंजीन की रिंग्स और कार्बोनिल ग्रुप बीच में. दिस इज बेंजोफिनोन. दिस गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म का जो ग्रुप है वो यहाँ पे लगा हुआ है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म. थर्ड, पेंटेन 2 on, पेंटेन 3 on. दिस इज पेंटेन 2 on, ये पेंटेन 3 on. जहां पर भी तुम ये वाला ग्रुप देखोगे बच्चों, CH3CO ग्रुप, यू नो इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म. दोनों भी कीटोन्स हैं तो दोनों 2,4-DNP देंगे.
हाँ, तुम इसमें ना सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आयोडोफॉर्म इज अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज, एंड टीचर्स वेट टू सी दैट कि इसने आयोडोफॉर्म लिखा कि नहीं। बाकी सारे अगर वो आयोडोफॉर्म देता है तो वहाँ आयोडोफॉर्म जरूर लिखना है। अगर वो टेस्ट बन सकता है तो गिव दिस एज अ आइडेंटिफाइंग टेस्ट। एंड बाय द वे तुम यहाँ एडिशनल ये टेस्ट दे दो, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये भी यहाँ नेगेटिव है। फोर्थ, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉल। बेंजाल्डिहाइड एसिटोफेनॉल, एसिटोफेनॉन गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, और बेंजाल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट तो नहीं, टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, फिलिंग्स टेस्ट नहीं दे सकता है। ऑल एल्डिहाइड्स कैन गिव टॉलेंस टेस्ट, मतलब यहाँ टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली दिस विल नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट एंड दिस विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। तो ऐसा बता सकते हो तुम, कोई भी एक रिएक्शन लिख लेना, या तो इसका टॉलेंस लिख लेना या इसका आयोडोफॉर्म लिख लेना, चाहो तो दोनों लिख लेना। ओके। फिफ्थ, इथेनॉल प्रोपेनॉल। इथेनॉल प्रोपेनॉल में अब दोनों भी फिलिंग्स टेस्ट भी देंगे, बोथ ऑफ देम विल गिव टॉलेंस टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, फिर 2,4-DNP टेस्ट, ये दोनों भी देंगे। पर एक टेस्ट है जो CH3CO ग्रुप के लिए है, दैट्स आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Sixth is ethanol and propanone. अब बच्चों यहाँ गलती ना करना, क्योंकि प्रोपेनोन है तो ये भी आयोडोफॉर्म देता है ना, CH3CO ग्रुप है, और अमंग अल्कोहल्स, अमंग 1 डिग्री अल्कोहल्स ओनली इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। क्योंकि ये जो CH3 CH2OH है ना, इसके ऑक्सीडेशन के बाद HH निकल जाने के बाद CH3CO ग्रुप मिलेगा जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो तुम इन दोनों के आइडेंटिफाइंग टेस्ट में आयोडोफॉर्म नहीं लिख सकते हो, ठीक। एंड देन सी ना कि अल्कोहल्स जो टेस्ट देते हैं वो उनके लिए लिख दो, कीटोन्स जो टेस्ट दिखाते हैं वो उनके लिए लिख सकते हो। अल्कोहल्स तुमको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए आइडेंटिफाइंग टेस्ट लुकास टेस्ट, वो टर्बिडिटी वाला, इस पे HCl डालो, एनहाइड्रस ZnCl2 डालो, हीटिंग के बाद टर्बिडिटी आती है, तो दैट्स अ टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। मतलब वो फिर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए टेस्ट बन जाएगा। यहाँ क्या क्या लिख सकते हो, इट्स अ मिथाइल कीटोन, इट विल गिव 2,4-DNP टेस्ट, इट विल गिव आयोडोफॉर्म बट इट्स नॉट द आइडेंटिफाइंग टेस्ट। फिर ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी देगा। तो बच्चों तुम ये दो टेस्ट यहाँ लिख सकते हो कीटोन के लिए, और लुकास टेस्ट लिख सकते हो अल्कोहल्स के लिए। ऑब्वियसली ये दोनों टेस्ट ये नहीं देगा, लुकास टेस्ट वो नहीं देगा, तो इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो बिटवीन केमिकल कंपाउंड्स। सो आई एम डन विथ द आइडेंटिफिकेशन पार्ट फ्रॉम योर नोट्स। मैं तुमको एक बार बच्चों पूरा बता देती हूँ। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 के सारे नॉमेनक्लेचर्स आई थिंक आई हैव टोल्ड यू। रिएक्शन से बचता है, बचा हुआ है अपना करना, रिएक्शन से लेके कन्वर्शन तक। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग मैंने साथ साथ में ही सारे बता दिए थे, एक दो नहीं अगर मैं भूल गई होंगी तो तुम करो, एंड दे आर वेरी इजी, तुमको उसमें तकलीफ नहीं जाएगी। तो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग अपना हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन डिस्टिंक्शन हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स का आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोस, आई विल बी सेंडिंग दैट्स डन। आइसोमेरिज्म पार्ट बच्चों पूरा ऑर्गेनिक हो जाने के बाद आइसोमेरिज्म में एक बार डिटेल में ले लूँगी, ताकि सारे कंपाउंड्स एक साथ तुम आइसोमर्स के फॉर्म में पढ़ लो। ओके, एक एक चैप्टर का करवाऊंगी, इट विल बी वेस्टिंग टाइम, और बाद में करना ही पड़ेगा सारे आइसोमर्स को एक साथ लेके, ठीक है बच्चों।